रियासत उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए छठे मरहले की वोटिंग के लिए मुहिम का शोर मंगल की शाम यानी आज खत्म हो गया। अब 3 मार्च यानी जुमेरात को 10 अजला की 57 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। इन 57 सीटों पर इंतखाबी मुहिम मंगल की शाम 6 बजे से रोक दी गई और अब यह पाबंदी 48 घंटे तक जारी रहेगी। छठे मरहले में गोरखपुर, देवरिया, अम्बेडकर नगर, बस्ती, बलिया, बलरामपुर, संत कबीर नगर, काशी नगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में पोलिंग होगी। इस मरहले में कटहरी, टांडा, अल्लाहपुर, जलालपुर, अकबरपुर, तुलसीपुर, अतरवाला, बलरामपुर, शौहरगढ़, कपिलवस्तु, बंसी, अटावा और डोमरियागंज में पोलिंग होगी। उत्तर प्रदेश के काशीनगर जिले में उत्तर प्रदेश के साबिक काबीनी वजीर और एसपी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव किया गया। पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस मामले का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के हामियों पर लगाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी एमपी संघमित्रा मौर्य ने कहा कि इनके वालिद पर बीजेपी के लोगों ने हमला किया है। मालूमात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के काशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव में तकरीबन 1 डजन गाड़ियों के शीशे टूट गए। बीजेपी कारकुनों पर पथराव का इल्जाम लगाया जा रहा है। एसपी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य के हामी पार्टी उम्मीदवार की हिमायत में मुहिम चला रहे थे। ये वाकया खटुआपट्टी गांव में पेश आया। इस वाक़े के बाद समाजवादी पार्टी में नाराजगी पैदा हो गई है। बीजेपी एमपी संघमित्रा ने कहा, बीजेपी के लोगों ने वालिद पर हमला किया है। पथराव के वाक़े के बाद एसपी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य के हामियों ने सड़क ब्लॉक करके मुजाहरा किया। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि इंतखाबात के बाद वो अपना घर गोरखपुर या काशीनगर में बनाएंगे। उन्होंने गोरखपुर की हालत इज़ार पर योगी आदित्यनाथ को शदीद निशाना बनाया। न्यूज़ चैनल आज तक ने गोरखपुर की लड़ाई पर चंद्रशेखर के साथ खुसूसी बात की। चंद्रशेखर ने कहा, जब वो यहाँ आए तो ऐसा लग रहा था कि सड़क मुश्किल है, लेकिन जब वो गोरखपुर की सड़कों पर गए तो इन्हें मालूम हुआ है कि यहाँ लोग तकलीफ में हैं। मैंने कोशिश की कि लोग जागें और अपनी खामोशी तोड़ें। हम इस कोशिश में कामयाब रहें। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की 2 किस्में हैं। एक जमहूरियत खामोश रहने और बर्दाश्त करने की है, दूसरी जमहूरियत हुकूक छीनने की है। जब मैं आया तो यहाँ बेबसी थी, लेकिन अब लोग बोलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी मऊ सदर असेंबली सीट से 5 बार एमएलए रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इनकी जगह इनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी इंतखाबी मैदान में हैं। ओम प्रकाश राजभर की छगील देव भारतीय समाज पार्टी ने अब्बास अंसारी को मऊ सदर असेंबली सीट से मैदान में उतारा है। अब्बास अंसारी का कहना है कि जो लोग विरसे की बात करते हैं वो अपनी जेब में नहीं देखते। राजनाथ सिंह का बेटा आज एमएलए के ओहदे पर बैठा है। कल्याण सिंह के खानदान वाले अभी तक वजीर बनकर बैठे हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, सहाफ़ी का बेटा सहाफ़ी बन सकता है, तो लीडर का बेटा लीडर क्यों नहीं बन सकता। यह अवाम के हाथ में है। वो जीत देकर जिसको भेजेंगे वो असेंबली में जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्ट्रांग रूम तक पहुंची सरकारी गाड़ी पर हंगामा आरई के बाद सियासी जमातों ने स्ट्रांग रूम के बाहर अपने कारकुनों का पहरा बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी सरबराहों ने अपने मुतालिका कारकुनों को स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देने और मुश्तबा सरगर्मियों की वीडियो रिकॉर्ड करने की हिदायत दी है। साथ ही इलेक्शन कमीशन और पुलिस हुक्काम का कहना है कि स्ट्रांग रूम मुकम्मल तौर पर महफूज है। स्ट्रांग रूम तक किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ में स्ट्रांग रूम के अहाते में सरकारी गाड़ी के दाखिल होने और गाड़ी से काबिल एतराज़ आलात बरामद होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट तलब की है। साथ ही कमीशन के अहदेदारों का कहना है कि स्ट्रांग रूम में 2 सतही सिक्योरिटी का निज़ाम है। जो भी अफसरान बैरूनी इलाके में जाते हैं, इन्हें वहां रखे हुए रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करना होता है। किसी को भी अंदरूनी इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर एसटी हसन ने बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया है और ईवीएम की हिफाजत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान ईवीएम में धांधलियां की जा रही है, लॉक रूम खोले जाते हैं। एसटी हसन ने कहा कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कारकुन भी ईवीएम की हिफाजत कर रहे हैं। एसटी हसन मुरादाबाद के एक प्राइवेट स्कूल के सालाना तकरीब में पहुंचे थे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने निशाना बनाया। जब मीडिया ने इनसे पूछा कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ईवीएम की हिफाजत कर रहे हैं, जिस पर एसटी हसन ने जवाब दिया कि इंतजामिया पर जो भी भरोसा है वो ठीक है, लेकिन ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ताले वाले कमरे खुल गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि पार्लियामेंट के इंतखाबात में पिछली बार 3 बजे लॉक रूम क्यों खोला गया। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक शख्स ईवीएम खोल रहा था और ये बहाना बना रहा था कि वो बैटरी निकाल रहे हैं। ईवीएम को तब्दील करने पर बैटरियां निकाल ली जाती है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने मंगल को समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के पास बीजेपी को इख्तिदार में आने से रोकने की ताकत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए ओवैसी ने कहा कि मोदी 7 साल बाद उत्तर प्रदेश में बैलों की दहशत का मामला देख रहे हैं।
मंगल को बलिया जिले के सिकंदरपुर में भागीदारी संकल्प मोर्चे की तरफ से मुनक्किदा इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव के पास बीजेपी को इख्तिदार में आने से रोकने की ताकत मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 2017 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के साथ और गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में बीएसपी के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन वो बीजेपी को इख्तिदार में आने से नहीं रोक सके। ओवैसी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत गरीबों में मुफ्त राशन तकसीम करके गरीबों की तौहीन और तजलील कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद को चौकीदार कहकर बादशाह बन गए हैं और वो मुल्क के गरीबों को अपना नमक चकाना चाहते हैं। AIMIM लीडर ने कहा कि हम मोदी का नमक कबूल करने के बजाय जहर को कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 7 साल से चाय पीने में इतने मसरूफ़ हैं कि इन्हें इलेक्शन के अख्तिताम पर बैलों की दहशत का मामला नजर आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से बीजेपी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा।